Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English. Snapshot. Lesson number 5. Name of the chapter is Mother's Day and name of the writer is J.B. Priestley. It's a part 2nd of this chapter. And before this we have read that Mrs. Fitzgerald and Mrs. Person they both were talking with each other. इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मिसिस फिट्जर और मिसिस पर्सन जो है दोनों आपस में बातें कर रही हैं एंड मिसिस पर्सन वांटेड टू गो टू हर हाउस और मिसिस पर्सन जो है वो जाना चाहती है अपने घर पे एज शी इज़ अबाउट टू राइज। और जैसे ही मिसिस पर्सन जो है उठती है जाने के लिए मिसिस फिट्जर रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल और मिसिस फिट्जर जो है टेबल से उधर दूसरी साइड जाती है एंड पुल हर डाउन और उसको दोबारा से नीचे कुर्सी पे बिठा देती है। तो मिसिस फिट्जर क्या बोलती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस। और मिसिस फिट्जर कहती है मिसिस पर्सन को कि तुम अभी नहीं जाओगी, लेट देम वेट। और वो ये कहती है कि अपने परिवार वाले जो मेंबर हैं मिसिस पर्सन के, जो उनके बेटा बेटी और जो हस्बैंड हैं, उनको उनके लिए बोलती है लेट देम वेट, उनको इंतज़ार करने दो। लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, एक बार उनको अपना काम खुद करने दो। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, यही वो टाइम है जब अब तुम्हें जो है कठोर होना चाहिए, अपना रवैया बदल लेना चाहिए। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू हो जाओ। और मिसिस फिट्जर क्या करती है, शी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। और जो मिसिस फिट्जर है वो अपनी सिगरेट को जो जलाती है और उससे जलाती है शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, जो उसने उससे पहले एक सिगरेट को जो है ख़त्म कर दिया है स्मोकिंग करने के बाद, उसी से जो है वो दूसरी लाइट जो सिगरेट को लाइट करने की कोशिश करती है, जलाती है। तो मिसिस पर्सन क्या कहती है, एम्बेरेस्ड, वो हैरान हो जाती है। और क्या कहती है मिसिस पर्सन, जो हैरानी से मिसिस कहती है मिसिस फिट्जर, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। इन फैक्ट आई एग्री विद यू, असल में मैं तुम्हारे साथ सहमत भी हूँ। बट आई जस्ट कैन नॉट, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे चेंज करने की कोशिश कर रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू, अगर मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस भी करूँ कि आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, कि मैं रियली में उनके साथ ऐसा ही बिहेव करूँगी, मैं अपने परिवार के साथ। इफ़ आई प्रॉमिस यू, अगर मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस करती हूँ, आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम। यहाँ देम का मतलब है कि मिसिस पर्सन की हस्बैंड, बेटा और बेटी के लिए, कि मैं उनके साथ ऐसा ही बिहेव करूँगी। आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, तो मुझे लगता है मैं अपना प्रॉमिस जो है पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो मिसिस पर्सन फिट्जर कहती है देन लेट मी डू इट। मिसिस फिट्जर कहती है ठीक है, फिर मुझे ये काम करने दो। अगर तुम अपने परिवार के मेंबर्स को जो है सुधार नहीं सकती है, उनको अपने आप उनको काम नहीं करने देना चाहती, तो मिसिस फिट्जर कहती है देन लेट मी डू इट, मुझे ये वाला काम करने दो। मिसिस पर्सन फ्लस्टर्ड, मिसिस पर्सन जो है वो फ्लस्टर्ड हो जाती है, वो जो नर्वस हो जाती है। ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसिस फिट्जर, और वो मिसिस पर्सन जो है मिसिस फिट्जर को बोलती है नो थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा। बट दैट वुड नॉट डू इट ऑल, परंतु ऐसा नहीं होगा। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और व्यक्ति जो है इसको संभव कर सके, कोई और जो मेरे घर पे आए और जो है मेरे बेटा बेटी और मेरे हस्बैंड को सुधारे। दे वुड रिजेंट इट एट वंस, वो इसका विरोध करेंगे। एंड वुड नॉट लिसन, और वो किसी की बात को नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम देम, और मिसिस पर्सन ने बोला मैं तो उन पे जो है ब्लेम भी नहीं कर सकती। आई नो आई ऑट टू डू इट, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज़, परंतु तुम देखो ये कैसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली, और मिसिस पर्सन जो है बड़ी क्षमा भाव से जो है टेबल के उधर देखती है। स्माइलिंग रादर मिजरेबली, और जो स्माइलिंग कर रही है मिजरेबली, और दुखी है वो, और वो मुस्करा रही है। मिसिस फिट्जर कहती है खुली शांत होके, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया। मिसिस फिट्जर कहती शांत होके, तुम्हें इस आइडिया के बारे में अभी नहीं पता चला। मिसिस पर्सन बिविल्डर्ड, परेशान होके, ओह आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा कि आपने मुझे ये बोला कि तुम ये करोगी। आई थॉट, मिसिस पर्सन ने बोला मैंने सोचा कि आपने मुझे ये बोला है कि तुम्हें मैं ऐसा करने दूँ। मिसिस फिट्जर कहती है आई डिड, हाँ मैंने ऐसा ही कहा है। बट नॉट एज मी एज यू, परंतु मैंने ऐसा नहीं कि नॉट एज मी, मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह, तुम करोगे।
मिसिस फिट्जर ने बोला, आई डिड, मेरा कहने का मतलब यही है, बट नॉट एज मी, मेरी तरह नहीं, एज यू, तुम ही करोगी। मिसिस पर्सन ने बोला, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई ये बात। यू कुड नॉट बी मी, तुम मेरी जगह कैसे हो सकती हो। मिसिस फिट्जर ने बोला कूली, शांत होकर बोला, वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदल लेंगे, और रियली बॉडीज, और असल में बॉडीज बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह नज़र आती हो। आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह नज़र आती हूँ। मिसिस फिट्जर ने बोला मिसिस पर्सन को कि हम दोनों जगह बदल लेंगे, एक दूसरे के घर चले जाएंगे, और रियली में, असलियत में बॉडीज़ बदल लेंगे, और क्योंकि तुम मेरी तरह नज़र आती हो और मैं तुम्हारी तरह नज़र आती हूँ। मिसिस पर्सन ने बोला, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मिसिस फिट्जर ने बोला, हाउ डू यू नो, कैसे तुम जानते हो। एवर ट्राइड इट, क्या पहले कभी ट्राई किया है। मिसिस पर्सन ने बोला नो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मिसिस पर्सन कहती है कूली, शांत होकर, आई हैव डन इट, मैंने ऐसा किया है। आई हैव, मैंने ऐसा किया हुआ है। मिसिस फिट्जर कहती है, मैंने ऐसा पहले किया हुआ है, कि बॉडीज़ को चेंज कर दिया और जगह को बदल दिया। नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल ऑट टू वर्क, कहते नॉट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए नहीं, बट इट्स स्टिल ऑट टू वर्क, ऐसा जो है हो जाता है, ऐसा काम करने से हो जाता है। वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, कहते ऐसा हम कर सकते हैं, बट लॉन्ग इनफ, इतने लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं, फॉर वी वांट टू डू, जितने टाइम तक हम चाहते हैं, फॉर वी वांट टू डू, जितने टाइम तक हम करना चाहते हैं उतने लंबे टाइम के लिए हम इसको कर सकते हैं। हम बॉडीज़ को चेंज कर सकते हैं, जगह को चेंज कर सकते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, और कहती मिसिस फिट्जर ने क्या बोला, मैंने ऐसा सीखा है कि बॉडी को चेंज कर सकते हैं, जगह को चेंज कर सकते हैं, और मैंने ये कहाँ से सीखा है। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने पूर्व के देशों में से सीखा हुआ है। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, और कहते वहाँ पे क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, वहाँ देशों में, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, वहाँ पे ऐसे ट्रिक्स चलते हैं, जादुई ट्रिक वहाँ चलते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, और उसने क्या किया, मिसिस फिट्जर ने, शी होल्ड्स हर हैंड, उसने हाथ जो उसका पकड़ लिया मिसिस पर्सन का, आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल के ऊपर जो है हाथ जो है उसका पकड़ लिया मिसिस फिट्जर ने मिसिस पर्सन का। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और उसने अपने मुंह में जो है सिगरेट रखा हुआ था। जिम मी योर हैंड्स, मीन्स गिव मी योर हैंड्स, अपना हाथ मुझे दो डियर। मिसिस पर्सन ने ड्यूबियसली, डाउटफुल, वेल ठीक है, आई डू नॉट नो, इज इट राइट। मिसिस पर्सन कहती है, क्या मुझे ये नहीं पता कि क्या, अब आई डो नॉट नो, मैं नहीं ये जानती, इज इट राइट, क्या ये सही है या ये गलत है। मिसिस फिट्जर ने क्या बोला, इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा अब चांस है, यही अब तुम्हें मौका है। गिव मी योर हैंड एंड कीप क्वाइट ए मिनट, और मिसिस फिट्जर ने मिसिस पर्सन को बोला, अपना हाथ मुझे दो और 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी मत सोचना। टेकिंग हर हैंड, उसके हाथ ले लिए मिसिस फिट्जर ने मिसिस पर्सन के। नाउ लुक एट मी, अब मुझे देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखने लगी, मिसिस फिट्जर और मिसिस पर्सन एक दूसरे को देखने लगी, मटरिंग, और जो है फिर मटर करने लगी, मंत्र जो है उच्चारण करने लगी, जादुई मंत्र जो है बोलने लगी। अर्स्टम डम, अर्स्टम लैम, अर्स्टा लेमडम बोना, ये जो है उसने जो मिसिस फिट्जर ने मंत्र पढ़े। दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, कहते ये जो छोटा सा सीन है ना, इसको बहुत ध्यान से करना था। ये जो उन्होंने मंत्र उच्चारण किए, इन्होंने ये बहुत ध्यान से जो है इस काम को होना चाहिए। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, और अब क्या होना था, ये मंत्र उच्चारण होते ही क्या होना था, वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, अब वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी।
आफ्टर द स्पेल हैज़ बिन स्पोकन, जब उन्होंने वो जादुई मंत्र बोले, उसको बोलने के बाद बोथ वुमन, दोनों औरतों ने क्या किया, स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स, अभी भी उन्होंने हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए थे और मंत्र का उच्चारण कर रही थी। गो लेक्स, और जो वो रिलैक्स में थी, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम, और ऐसे था जिंदगी जो है उनके अंदर से जो है लाइफ उनकी जो बाहर आ गई, उनकी पर्सनैलिटी जो है एक दूसरे की चेंज हो रही थी। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर दोनों जो है अपनी लाइफ में आ गई और जैसे दोबारा से पुनर्जीवन हो गई। बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर, अब उन दोनों की एक दूसरे की पर्सनैलिटी थी। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर्स, कहते अब उन दोनों की पर्सनैलिटी तो बदल गई। मिसिस पर्सन जो थी मिसिस फिटजल हो गई और मिसिस फिटजल की पर्सनैलिटी जो थी मिसिस पर्सन बन गई। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस, और अब क्या करेंगी, एक दूसरे की वॉइस को अडॉप्ट करेंगी, एक दूसरे की आवाज़ को जो अडॉप्ट करेंगी, और मैनरिज्म, एक दूसरे के मैनर भी जो हैं अडॉप्ट करेंगी। सो नाउ मिसिस पर्सन इज़ बोल्ड, अब मिसिस पर्सन क्या होती, बोल्ड बन गई थी, डोमिनेटिव बन गई थी, एक रोब वाली औरत बन गई थी, बहादुर बन गई थी और रोब वाली औरत बन गई थी। एंड मिसिस फिटजल क्या थी, वो नर्वस थी और फ्लटरिंग थी, और मिसिस फिटजल थी वो दब्बू बन गई थी और फ्लटरिंग मीन्स घबराने वाली औरत बन गई थी। दोनों बदल गई थी। मिसिस पर्सन जो है वो एक बहादुर औरत बन गई थी और जो फिटजल है वो एक नर्वस बन गई थी। अब मिसिस पर्सन क्या कहती है, अब मिसिस पर्सन क्या है, नाउ विद मिसिस फिटजल पर्सनैलिटी। मिसिस पर्सन ये कौन है, मिसिस फिटजल्ड है, क्योंकि दोनों की बॉडीज एक दूसरे की चेंज हो चुकी हैं। मिसिस पर्सन जो है फिटजल है, फिटजल की पर्सनालिटी में क्या बोलती है, सी वट आई मीन डियर, देखो मेरा क्या कहने का मतलब था। शी नोटिस द सिगरेट, उसने सिगरेट नोटिस किया। हियर यू डोंट वांट दैट, ये तुम ये जो चाहती नहीं थी। शी स्नैचेज इट, उसने इस सिगरेट को छीन लिया। एंड पुट इट इन हर ओन माउथ, मिसिस पर्सन ने जो है उस सिगरेट को छीना और अपने मुंह में डाल लिया। पफिंग कंटेंटली, और जो है वो सिगरेट के जो है धुएं जो है स्मोकिंग के धुएं जो है छोड़ने लगी, पफ करने लगी कंटेंटली। मिसिस फिटजल क्या है, अब वो मिसिस पर्सन बन गई है। मिसिस फिटजल नाउ विद मिसिस पर्सन पर्सनैलिटी, मिसिस फिटजल जो है अब मिसिस पर्सन की पर्सनैलिटी में है। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वो अपने आप को देखती है मेरी बॉडी चेंज होगी। मिसिस फिटजल जो है अपने आप को देखती है मैं मिसिस पर्सन बन गई हूँ, अपने बॉडी को देखती है चेंज होगी। एंड सी दैट हर बॉडी हैज़ चेंज, उसने देखा उसकी बॉडी चेंज होगी। एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ राइट, और डर के जो है चीखने की आवाज़ निकालती है वो। और मिसिस फिटजल क्या कहती है, अब स्टूडेंट ये क्या है, मिसिस फिटजल जो है मिसिस पर्सन जो है फिटजल बन गई है, और जो फिटजल है वो पर्सन बन गई है। अब हम जो नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे वो क्या होगा, मिसिस फिटजल जो है मिसिस पर्सन है, मिसिस पर्सन जो है मिसिस फिटजल बन गई है, और मिसिस फिटजल जो है मिसिस पर्सन बन गई है। तो मिसिस फिटजल क्या कहती है, विद मिसिस पर्सन पर्सनैलिटी, ओ इट्स हैपन्ड, अच्छा ये हो गया। पर्सन कहती है कि मैं फिटजल बन गई, और मिसिस पर्सन कहती है कॉम्प्लेसेंटली, हैं एक डाउटफुल, ऑफ कोर्स इट्स हैपन्ड, अच्छा ऐसा हो गया, वेरी नीट, ये तो बड़ी सफाई से हो गया, मंत्र पढ़े और हमने एक दूसरे की बॉडी को चेंज कर लिया। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे नहीं पता था कि अब ऐसा ही हो जाएगा। मिसिस फिटजल अलार्म्ड, मिसिस फिटजल अलार्म हो जाती है, और बट वट एवर शैल आई डू, मिसिस फिटजल कहती है जो भी मैं करूँगी, वट एवर शैल आई डू मिसिस फिटजल, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, और मिसिस फिटजल कहती है कि मैं अब जो भी करूँगी ना उससे मिसिस फिटजल वो मिसिस फिटजल को बोलती है जॉर्ज और उनके बच्चों को जो है नहीं पता चल सकेगा, और वो कहती है जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, वो मुझे ऐसा नहीं देख सकते। और मिसिस पर्सन कहती है ग्रिमली जो उदास होके, दे आर नॉट गोइंग टू, वो नहीं पहचान पाएंगे, दैट्स द पॉइंट, ये तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील मी, और उनको जो है मुझे अब डील करना पड़ेगा। ओनली दे वुड नॉट नो इट, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मिसिस फिटजल स्टिल अराउंड, मिसिस फिटजल जो है अभी भी अलार्मिंग कंडीशन में है, सचेत है। बट व्हाट इफ़ वी कैन नॉट चेंज बैक, और मिसिस फिटजल कहती है जो पर्सन है वो फिटजल बन चुकी है, वो कहती है बट व्हाट इफ़ वी कैन नॉट चेंज बैक, अगर हम दोबारा चेंज नहीं हो पाए तो क्या होगा। इट वुड बी टेरिबल, फिर तो ये बहुत भयानक बात हो जाएगी अगर हमारी बॉडी दोबारा से चेंज नहीं हुई तो।
मिसिज पर्सन कहती है हियर स्टडी मिसिज पर्सन, बिल स्थिर रहो मिसिज पर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव मी लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़ी तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यू वुड हैव मोर फन, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में बहुत फन आएंगे। एज मी देन यू हैव हैड एज यू, जैसे कि पहले मेरे साथ ज़िंदगी में फ़न थे ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में फ़न आएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिसिज फिट्जर कहती है येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, मिसिज फिट्जर कहती है, जो पर्सन है हैं वो कहती है पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर में जो है इस तरह से आए। मिसिज पर्सन कहती है नाउ स्टॉप वरिंग, चिंता करने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, स्टॉप करो अपनी चिंता को, परेशानी को। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, बड़ी आसानी से हम अपने आप को बदल लेंगे। मिसिज पर्सन कहती है ज़रूरत, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से हम अपनी बॉडीज़ को चेंज कर लेंगे। मिसिज फिट्जर वेल डू इट नाउ, तो मिसिज फिट्जर कहती है ठीक है डू इट नाउ, करो जो तुमने ये करना है। Student, I have taught you part 2 of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.